हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसे बच्चों आप सभी को पता लग चुका है कि हरियाणा में दोबारा फिर सारे स्कूल बंद हो चुके हैं। तो अपना स्कूल भी बंद है, इसलिए हम दोबारा फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस देने की ट्राई कर रहे हैं और इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा काम नहीं आसान हो जाता, मतलब कि हमारे स्कूल दोबारा रीओपन नहीं हो जाते। एक तो मीडियम है कि हम आपको जैसे अब तक YouTube पे वीडियो को अपलोड करके उसका लिंक शेयर करते थे, ऐसा है। दूसरा, आपके पास जूम लाइव क्लासेस का भी ऑप्शन है। जैसे ही जूम लाइव क्लासेस का टाइम टेबल सेट होगा तब आप लोगों के लिए जूम लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जूम मीटिंग क्लाउड ऐप को इंस्टॉल करना है अपने एंड्रॉयड फोन में और YouTube से एक या दो वीडियो को देख लेना है कि उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे लिंक आएगा, कैसे उसके अंदर आप लोगों को एंट्री करनी है। ठीक है, ये आप लोगों को काम करना है। अब बच्चों हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे सेक्शन हैं, ABC सेक्शन, हर सेक्शन में हमारा अलग अलग चैप्टर स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, क्लास 10th C में हमारा 10th चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग के आसपास है, मतलब कंप्लीट होने के आसपास है। और 10th B क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। सेक्शन A में हमारा चैप्टर 12 खत्म हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों को अपनी नोटबुक में कर लेना है, तीनों सेक्शन के बच्चों को। ठीक है, और आपको जब तक स्कूल रीओपन नहीं होते तब तक ऐसे ही अपना जो मैं काम कराता हूं उसी को ही कंटिन्यू करना है। जितने आपको लगता है कि आपके सर ने आपकी क्लास में जो आपका जो चैप्टर चल रहा था उसके जितने क्वेश्चंस पेंडिंग हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोग 1, 2 या 3 या 4 पेज जितने भी आपको लगता है कि इतने में हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, आप उनको छोड़ सकते हो। उसके बाद से चैप्टर हमारा 11 स्टार्ट होगा। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 11 क्या है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन जो कि सबसे आसान होती है और इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर से एक एक्सरसाइज तो हमारी ऑलरेडी CBSE ने हटा दी है, जो कौन सी है, 11.1 है। और उस 11.1 में से सिर्फ एक ही सम छोड़ दिया कि ये सम आप लोग कर लो, और फिर 11.2 है हमारे पास, और 11.2 में 7 सम है और यहां पे ये 1 सम है। तो टोटल 8 सम हमें करने हैं इस चैप्टर 11 में, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। तो देखिए बच्चे, एक एक कंसेप्ट है, इसका अलग कंसेप्ट है, और जो हमारे पास 11.2 आएगी, किसी सर्कल के टेंजेंट को ड्रॉ करना, उसका कंसेप्ट अलग है। ठीक है, तो पहले इसी की बात करते हैं, उसके बाद हम 11.2 का 1 या 2 सम करेंगे। ठीक, या फिर आपको घर से करने के लिए भी हम देंगे। तो यहां देखें, जो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। क्या करना है, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है। आपको पता है जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। क्या, सबसे पहले आपकी जो पेंसिल है वो बहुत शार्प हो। दूसरा, जो भी आप लाइन सेगमेंट पॉइंट जब भी आप लोग लगाओगे अपनी नोटबुक पे, तो आपको वो कहां लगाना है, व्हाइट स्पेस पे लगाना है। ठीक है, ये होगी। और पूरा का पूरा काम आपको नीट एंड क्लीन बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। और जब आर्क लगाओगे, जब आप लोग लाइन को ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल हल्के हाथ से ड्रॉ करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको बिल्कुल डार्क करोगे, नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो चलिए बच्चों देखते हैं, 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, एक 7.6 सेंटीमीटर का, मैं तो यहां पे अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूं कोई भी, लेकिन आपको स्केल की हेल्प से इसको ले लेना है। ये लिख लिया हमने। फिर क्या बोलता है, एंड डिवाइड इट मतलब इसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है किसमें, रेशो। क्या रेशो है, 5:8। 5:8 में डिवाइड करना है इस लाइन सेगमेंट को। मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक तरफ तो इसके 5 पार्ट्स आए और दूसरी तरफ इसके 8 पार्ट्स आए। तो मतलब पूरे का 5th पार्ट तो एक तरफ हो और 8th पार्ट एक तरफ हो। ठीक है, ये ड्रॉ करना है। और इसके जब 2 पार्ट हो जाएंगे उनको हमें क्या करना है, मेजर कर लेना है, उनकी लेंथ को माप लेना, भाई कितना कितना आया है। ठीक है बच्चों, वो आप लोग स्केल से माप सकते हो। अब सबसे पहला काम यही है कि एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने 7.6 सेंटीमीटर।
दूसरा काम या दूसरा स्टेप, इसके ए या बी किसी भी एंड पे एक एक्यूट एंगल बना देना है आपको। एक्यूट एंगल समझते हो, 90 से कम जो होता है, तो आपको ऐसे वो कंपास से नहीं बनाना है, अपने आप आपको ये पता भी है, मैं अगर यहां से ऐसे सीधा एक लाइन खींचता हूं तो वो 90 की है, इससे कम कोई भी एंगल आए वो एक्यूट एंगल होगा। तो ऐसे ही करना है आपको, तो आपको ऐसे कर लेना है। इसको कोई भी नाम रख सकते हैं, एक्स रख दो, पी रख दो, क्यू रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा स्टेप ये हो गया। पहला स्टेप क्या, एक लाइन सेगमेंट ले लिया। दूसरा स्टेप क्या, ए पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया हमने। तीसरा स्टेप, तो जो भी हमको यहां पे दे रखा है, रेशो दे रखा है, उनको ऐड कर दो। ऐड करके कितना बन गया, 13 बन गया। तो आपको क्या करना है, 13 छोटी छोटी इक्वल इक्वल आर्क लगानी है। कहां लगानी है, जो एक्यूट एंगल हमने ड्रॉ किया है इस पे लगानी है। कितनी, 13। तो हम यहां पे लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। इसको थोड़ा आगे तक हम प्रोड्यूस कर देते हैं, यहां नाम रख देते हैं। अब ये हमने 13 इक्वल इक्वल आर्क लगा दी, इनके नाम रखते हैं। जैसे ये यहां पे हमने क्या लिखा, ए लिख दिया यहां पे, तो इस आर्क का नाम क्या है, A1, जो एक पॉइंट पे कट करेगा। ऐसे ही A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। तो हमने ये लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा है A13 तक। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं। तो ये है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको। A13 तक हमने क्या किया, इनका सम करके जितना बनता है वो उतनी इतनी छोटी छोटी इक्वल इक्वल आर्क लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला स्टेप लाइन सेगमेंट, दूसरा स्टेप एक्यूट एंगल, तीसरा स्टेप इक्वल आर्क, कितनी, दोनों का सम करके। अगर यहां पे बोलते वो 5:4 में, तो 9 इक्वल आर्क, 1:4 में 5 इक्वल आर्क। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या करना है, जो ये एंड पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट बच गया है, और जो यहां पे हमारे पास 13th आर्क आई है, इनको मिला दो। मिला दिया हमने, मिला दिया बच्चों। फिर क्या करना है, अब ये जो स्टेप है वो मेन और लास्ट स्टेप ही है। तो जहां पे ये फर्स्ट दे रखा है, कितना है, 5, तो पहले हमें 5 पार्ट चाहिए, उसके बाद में 8 पार्ट चाहिए। मतलब पहले तो हमें 5th पार्ट, इसका 5th पार्ट जो भी बनता है वो लेके आना है, उसके बाद वाला पार्ट 8th पार्ट चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंडिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 5th पार्ट देखेंगे। अगर यहां से करते हैं तो 5th यहां आएगा। अगर 8th पार्ट तो एंडिंग से है, एंडिंग से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तब भी हमारे पास वो यहीं आएगा। कहां, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, A5 पे ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या करना है, जो ये हमारे पास यहां पे एक लाइन आई है, यहां पे ये जो B को A13 से मिलाने के बाद आई है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। कहां पे करनी है, इस पॉइंट A5 पे करनी है। A5 कहां से आया है, अगर स्टार्टिंग से चलते हैं तो ये वाला 5 है, एंडिंग से चलते हैं यहां से तो ये 8th पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th। इस पे एक पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल, जो B A13 को मिलाती है। तो क्या करना है, इसके लिए आपको एक कंपास लेनी है। कंपास को, उसमें पेंसिल को लगाएंगे, एक उसको थोड़ा सा कितना भी हम खोल सकते हैं। हमने क्या किया, इस पे एक ऐसे करके वो आर्क लगा दी हमने, यहां पे जो भी हमारे पास आई होगी लगा दी हमने। ठीक है, फिर यहां भी हम ऐसे इस एंगल को मेजर करेंगे। इतना इक्वल एंगल हमको पता है कैसे मेजर करते हैं। इक्वल एंगल क्या करना है, एक यहां रखनी है और एक यहां रखनी है, इसको ऐसे करके मेजर कर लेना है हमने कंपास से ही। जब कंपास से ही इसको मेजर करेंगे तो इस पे रख के इसको कट कर देना है। तो जहां भी कट करेगी ये, इसके पैरेलल वो लाइन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्या करना है, जो एंगल यहां बना है, इस A13 पॉइंट पे बना है, किसके बीच में, B A13 और A13 के बीच में, वो एंगल हमें A5 पे बना लेना है यहां पे। तो जैसे ही हम यहां पे एंगल को बनाएंगे तो हमारे पास इसके पैरेलल एक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ओम शांति।
सॉरी बच्चों, तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास। जो इस लाइन को कहीं ना कहीं पे कट करेगा उसको आपको क्या नाम रख देना है, सी पॉइंट रख देना है। और आपको ध्यान से देखना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। अगर पूरे को देखोगे तो आपको नहीं लगेगा, ऐसे इसके जो ऊपर ऊपर का बचा उसको देख लेना आप लोग। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ये काम है हमारा बच्चों वाला। फिर क्या करना है, मीजर द टू पार्ट्स, जो दो पार्ट बचे हैं, एक पार्ट क्या बनता है AC, दूसरा क्या बनता है CB, इनको मीजर कर लेना है। मीजर मतलब स्केल रख के माप लेना भी कितना कितना आता है, और ध्यान रहे उन दोनों का सम 7.6 ही आना चाहिए। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। पहला स्टेप लाइन सेगमेंट, दूसरा स्टेप एक्यूट एंगल, तीसरा स्टेप इक्वल आर्क, चौथा स्टेप लास्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से मिलाना। हो गया। लास्ट स्टेप जितना भी यहां फर्स्ट में लिखा है, जो पहले लिखा है रेशियो से पहले, उस पे इक्वल एंगल बनाओ जो इसके इक्वल है, या जो भी लास्ट में लिखा है लास्ट से स्टार्ट करते चले जाओ, 1 2 3 वो यही आएगा, इसी पॉइंट पे इक्वल एंगल बना दो जो यहां बना है, मतलब इसके पैरेलल एक लाइन आनी चाहिए। तो ये है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन आपको आती है लिखनी, कंस्ट्रक्शन कहो या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कहो। तो आपको इसके कितने स्टेप लिखने हैं, कम से कम आपको इसके 7 से 8 स्टेप लिखने हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का आता है, अगर आता है तो 4 का ये है, 1 नंबर की कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जो जो काम हमने किया है, AB एक लाइन सेगमेंट लिया, ड्रॉ एन ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ 7.6 सेंटीमीटर, मेक एन एक्यूट एंगल, ये सबटेंड एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट A। ऐसे करते करते फिर जितने हमने इक्वल आर्क लगाई वो सभी मिला दिया। सारे काम वही करने हैं, इनको 7-8 लाइन में आपको समेट के लिख देना है। फिर इसके बाद हम करते हैं अपना जो हमारा काम है, कौन सा, सर्कल का। उसके हम 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको करें और इसके साथ साथ क्या करें, अपनी बुक ओपन करें और उसमें से नेक्स्ट एक्सरसाइज को निकाल लें। तो मैं आपको एक बार बेसिक सा जनरल सा बता देता हूं कि कैसे हमें किसी सर्कल के टेंजेंट को ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद मैं आपको सम बताऊंगा। तो ये देखिए बच्चे, एक सर्कल के हमने 10th चैप्टर में थ्योरम की कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। मान के चलो ये यहां ले लेते हैं, यहां हमने एक सर्कल बना दिया, ये कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले दिया, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्कल के 2 ही टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। वो टेंजेंट यहां तक भी आ सकते हैं, इसके आगे भी जा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हमने, 2 ही ड्रॉ होते हैं, ड्रॉ ही करके दिखाने हैं, किसके, सर्कल के, और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमें उसके टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। 2 टेंजेंट आएंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट बताता हूं, ध्यान से सुनना है, बेसिक है, अच्छी चीज है। एक ही चीज को ध्यान रखना, सारे के सारे सम हो जाएंगे हमारे। क्या ध्यान रखना है, तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए 2 चीज की रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ सर्कल, दूसरा क्या चाहिए हमें, एक चाहिए एक्सटर्नल पॉइंट। बस अगर एक्सटर्नल पॉइंट है और क्या है हमारे पास, सेंटर है किसका, सर्कल का, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये आपको पता ही है, लेंथ इक्वल आएगी। अभी दिखाता हूं कैसे करते हैं। ये मान लिया सर्कल है, ये उसका सेंटर है, नाम जो आपका मन करे, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, P ही मान लेते हैं इसको। ठीक है, सर्कल का सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट है। पहला स्टेप क्या करोगे, सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिला दो, मिला दिया मतलब ज्वाइन करा दिया। फिर दूसरा स्टेप क्या करोगे, जो ये OP या PO एक लाइन सेगमेंट बना है, इसको बाइसेक्ट करोगे। बाइसेक्ट करना आता है, बाइसेक्ट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कैसे करते हैं, मोर देन हाफ कंपास ओपन करेंगे, मतलब इसकी लेंथ के आधे से ज्यादा कंपास ओपन करेंगे। एक आर्क ऊपर, इसी पॉइंट से एक आर्क नीचे, फिर उतनी ही आर्क को रखना है, चेंज नहीं करना है। दूसरे पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक नीचे, तो आपस में कहीं ना कहीं टकराएंगी। मैंने यहां से ऊपर किया, एक यहां लगा दी, एक यहां लगा दी, ऐसे यहां रख के एक यहां लगा दी, एक यहां लगा दी, तो आपस में टकरा गई है, टकराएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर क्या करना है, इनको मिला देना है और ऐसे लेके आना है कि एक ये लाइन सेगमेंट पे कहीं ना कहीं कट कर जाए, कट कर गया ये हमारे पास। इस पॉइंट को जो आपका मन करे वो नाम रख देना। क्या नाम रख दें,
क्यू नाम रख देते हैं। पहला स्टेप सर्कल गिवन होगा, इतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, सबको आता है। दूसरा स्टेप, इसके सेंटर से दूर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कहीं भी कोई एक पॉइंट गिवन होगा, हम इसको लगा सकते हैं, यहां लगाएं, कहीं भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है। दूसरा स्टेप, इन दोनों को मिला देना है, फिर बाइसेक्ट कर देना है। बाइसेक्ट करेंगे तो इसके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आएगा। इतना हो गया। फिर देखना, बाइसेक्ट है तो ये क्यू पीओ के सेंटर में है। अगर पीओ के सेंटर में है तो उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो हमें क्या करना है, क्यू पी या पी क्यू या क्यू ओ इतनी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। उस सर्कल को आप लोग डॉटेड में भी ड्रॉ कर सकते हो और अच्छे तरीके से मिलाकर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहां रख के मैं क्या करता हूं, एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं, और वो ध्यान रखना है इस पहले वाले सर्कल को काटेगा और वो आपको पॉइंट दिखाना है कि कहां काटता है। ये काट गया, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल ने जो हमने डॉटेड में ड्रॉ किया है, पहले वाले सर्कल जिसके टेंजेंट निकालने थे, उस सर्कल को, मतलब पहले वाले का ओ सेंटर था जो गिवन था, उसको दो जगह पे कट करेगा। एक तो यहां पे कट करता है, इसका नाम रख दो ए। एक यहां पे कट करता है, इसका नाम रख दो बी। अब देखो ध्यान से, जब मैंने टेंजेंट यहां पे लेके आया था मैं, तो इन्हीं दो जगह पे कट कर रहे थे, वो इन्हीं को मिला दो। तो पी से लेके ए को मिला दो, आगे तक भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इसको यहां तक मिला दो, तो ये दो टेंजेंट आ गए, पी से लेके ए और पी से लेके बी। बस ये ऐसे दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं हमें। सर्कल गिवन होगा कि कितने रेडियस का सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होगा कि कहां पे है, कितने सेंटीमीटर दूर है। वो दूर रेडियस से भी दूर हो सकता है, इसके सर्कल की बाउंड्री से भी दूर हो सकता है। वो गिवन होगा, जैसी स्टेटमेंट होगी वैसी चीज होगा वो। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। क्या करना है, सर्कल है हमारे पास, सेंटर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, पहले मिला दो, फिर बाइसेक्ट कर दो, फिर जिस पॉइंट पे आएगा वहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो। डॉटेड में आपकी इच्छा है, चाहे कैसे भी करो। वो पहले वाले सर्कल को दो जगह पे कट करेगा, पी से उन दोनों की जगहों को मिला दो। तो जो लाइन सेगमेंट आए, जो लाइन आई, वो क्या बनते हैं हमारे, जो दो रे आई वो क्या बनती है हमारे पास, टेंजेंट बनती है। फिर दोबारा उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको फिर लिखने हैं। क्या, दोबारा फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर भी आपको कम से कम 7 से 8 स्टेप लिखने हैं। ठीक है, आसान है, सिंपल है। अब मैं आपको एक सम कराता हूं जो आपकी बुक में है। ये मेरे को लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो सबसे आसान क्वेश्चंस यही होते हैं, आपको यही करने हैं। और वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है। अगर आप लोग वीडियो देखते देखते यहां तक आए हो ना, यहां तक आप लोग वीडियो देखते देखते आए हो, तो एक बार फिर देख लेना, तो आपको दोबारा ये सम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने आसान सम है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, ठीक है, अब इसमें 2-3 मिनट की और हो सकती है हमारे पास। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं। तो देखिए बच्चे, 11.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या किया मैंने पहले ऊपर लिख रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव ऑल्सो द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इसको छोड़ दो। तो पहला क्वेश्चन क्या, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो। मान लो ये कर लिया हमने सर्कल ड्रॉ। कितनी रेडियस है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ये यहां रख दिया हमने, यहां से लेके यहां तक मैंने क्या रख दिया, ये सेंटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। एक पॉइंट जो इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है, एंड पॉइंट से नहीं है, सेंटर से। अगर सेंटर से यहां रख के तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट ले लो, उस 10 में से 6 तो हमारा ये हो गया, तो इससे 4 सेंटीमीटर दूर ही आगे आएगा, यहां से लेके यहां तक। इसको मैं क्या नाम रख देता हूं, पी नाम रख देता हूं। जबकि पी से और इस सेंटर से कितना डिस्टेंस है इसका, 10 सेंटीमीटर। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। कितना, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। जो सेंटर है उस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले दिया। अब देखो ध्यान से, हमारे पास पॉइंट आ चुका है, सेंटर आ चुका है, सर्कल रखा है।
वही काम करना है, वही बोल रखा है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। दो टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करो और उसके बाद उनकी लेंथ्स को मेजर करो। ये तो आसान है। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, इसको मिला ही दिया हमने, मिला दिया हमने। आपको तो यहां रख के कोई पॉइंट लेना था, यहां पी, फिर उसको मिलाना था, हमने मिला दिया डायरेक्ट। फिर इसका बाइसेक्ट करना है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। इस पी ओ को बाइसेक्ट करना है, मोर देन हाफ ऊपर, एक यहां, ऐसे ही एक यहां और एक यहां। फिर इनको मिला दो, ऐसे मिलाना कि उसको वो कहीं ना कहीं पे कट करती चली जाए। ये आ गया हमारे पास। इस पॉइंट को जो आपका मन करे वो नाम रख दो। क्यू नाम रख दिया। क्यू को सेंटर लेके पी ओ डायमीटर का एक सर्कल बना दो जो इसको दो जगह पे काटेगा, और आपको वो दिखाना है कि भाई कहां काट रहा है इसको। ये बन गया हमारे पास। एक तो यहां काटता है, इसको ए नाम रख दो, एक यहां काटता है, इसका बी नाम रख दो। फिर क्या करो, पी से लेके ए को मिला दो, ये थोड़ा आगे निकाल दो, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही यहां पे तो दो टेंजेंट आ गए हमारे पास। फिर मीजर करने की बात करता है, पी से लेके ए को माप लो, ऐसे ही पी से लेके बी को माप लो, उसको लिख देना आपको। फिर क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। समझ गए आप लोग, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। फ्री के नंबर दे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस को सबसे आसान माना जाता है। जो बच्चे कुछ भी नहीं करना चाहते वो इनको तो करें। ठीक है, मैं आपको सेकंड सम कराता हूं, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, इसको इरेज कर देता हूं मैं। क्या है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। क्या करना है, टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना है किसके, सर्कल के, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। रेडियस 4 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब पहले वाली छोड़ दो, पहले थोड़ा सा पकड़ो। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ओ टू ए सर्कल, सर्कल के ड्रॉ करने हैं, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जिस सर्कल के टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करने हैं उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो एक सर्कल बना लो 4 सेंटीमीटर रेडियस का। आप तो अच्छे से बना लेना, कंपास से बनाओगे ना आप लोग। तो ये बना लिया भाई हमने। थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं, घूम गया ना ये, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, दोबारा ट्राई करते हैं। ये बना लिया भाई हमने। इसका सेंटर ये है, ओ मान लेते हैं, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है हमारे पास, ओ यहां रख दिया मैंने, ठीक। फ्रॉम ए पॉइंट, अब एक कोई पॉइंट चाहिए हमें। फ्रॉम ए पॉइंट, पॉइंट है, फ्रॉम पॉइंट लिखा ना, पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल। वो पॉइंट कहां है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर तो यही है, कोई दूसरा सर्कल आएगा, दूसरा सर्कल आएगा तो उसकी रेडियस भी कोई और होगी। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, कोई दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कम से कम 2 होंगे ना, दूसरे वाला सर्कल 6 सेंटीमीटर का है। तो यही सेंटर रखो, 6 सेंटीमीटर की का एक सर्कल और ड्रॉ कर दो, 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ये मान लो बन गया भाई, हालांकि है तो थोड़ा ऐसे ही, हमें तो बस पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ये 6 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, ठीक है। तो सेंटर से लेके यहां तक मैं अगर उसको मिलाता हूं तो ये कितना बन जाता है, 6 बन जाता है, यहां से लेके यहां तक। अब कोई पॉइंट है वो इस पे रखा है, कहीं पे इस पे रखा है, किस पे, जो बाहर वाला सर्कल है इस पे कोई पॉइंट रखा है। उस पॉइंट को हम कहीं भी ले सकते हैं, यहां ले, यहां कहीं भी ले सकते हैं। मैं स्पेस देख के इसको दूसरी तरफ लेने की ट्राई करता हूं, बन जाएगा। ये आप लोग समझ गए भाई, यहां से लेके यहां तक तो 4 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर। तो मैंने एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट कहां है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहां मान लिया हमने, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है, हमको पता लग गया, ठीक है। यही ले लेते हैं, यहां ले लिया हमने, पी पॉइंट ले दिया, पी पॉइंट ले दिया हमने। अब टेंजेंट तो इस सर्कल के ड्रॉ करने हैं, जो ये सर्कल है हमारे पास,
इसके ड्रॉ करने हैं। कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? इस पी पॉइंट से ड्रॉ करने हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? इनको ज्वाइन कराओ, करा दिया। दूसरा स्टेप क्या होता है? इसका बाइसेक्ट करो। इसको बाइसेक्ट करेंगे, मोर देन हाफ आर्क ऊपर लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, फिर यहीं से लगाएंगे हम एक आर्क, एक यहां लगा देंगे। तो ये आपस में कहीं ना कहीं पे कट करेंगे, कर गए। तो इस पॉइंट को कुछ भी नाम रख दो, हमने क्या रख दिया? क्यू नाम रख दिया। फिर क्या करते हैं? क्यू को सेंटर लेके पी क्यू या क्यू ओ को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, जो पहले वाले सर्कल को कहीं ना कहीं पे कट करता है। ठीक है, ये इसको कट कर जाता है। तो जहां जहां कट करता है उनको हम नाम रख देते हैं ए बी। फिर पी से लेके ए को मिला देते हैं, पी से बी को मिला देते हैं। तो ये दो टेंजेंट आ गए हमारे पास, पी ए और पी बी। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां हो सकता है आपको? जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको निकालने में। एक्सटर्नल पॉइंट कहां है? अब तक तो डायरेक्ट था भाई, ये रहा पी, सेंटर से इतनी दूरी पे है। नहीं, अब इसने क्या किया? कोई दूसरा सर्कल है उसके ऊपर है। दूसरा सर्कल कैसा है? कंसेंट्रिक है, तो रेडियस अलग है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का बना दिया हमने। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? इसने बोल रखा है एंड मेजर इट्स लेंथ, उसकी लेंथ को मेजर कर लेना है। किनकी? टेंजेंट की, पी से लेके ए को या पी से लेके बी को, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिख लेने हैं, 7-8 स्टेप जितने भी आपसे लिखे जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन गुड बाय।